अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करेंगे सुजुकी 125 वर्सेस यामाहा 125। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यामाहा के बारे में बात करते हैं। यामाहा पाकिस्तान के अंदर 125 सीसी कैटेगरी के अंदर 4 मॉडल्स ऑफर कर रहा है। तो सबसे पहला मॉडल है वो है यामाहा 125 YBZ और YBZ DX। इन दोनों मॉडल्स के अंदर डिस्क ब्रेक और अलॉय रिम्स का फ़र्क है, साथ में सिर्फ 21,000 रुपये का डिफरेंस है। इसके पार्ट्स भी ज़्यादा महंगे नहीं है, इसलिए आपको इजीली मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। लुक्स की बात करें तो इतनी बुरी लुक्स नहीं है, बड़ी बेहतरीन किस्म की लुक्स है, एवरेज किस्म की स्टैंडर्ड किस्म की लुक्स के साथ आती है ये बाइक। और ऊपर से फ्लैट होने की वजह से, सीधी होने की वजह से ये फैमिली के लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की बाइक है और ज़्यादातर फैमिली यूज़ के लिए ही जो है वो इस्तेमाल होती है। जो आगे यामाहा की बाइक्स हैं वो है यामाहा YBR 125 और YBR 125G। ये जो दोनों मॉडल हैं ये स्पोर्टी लुक्स के साथ आते हैं और इनकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉडर्न किस्म की हैं, स्पोर्टी लुक्स के साथ आती हैं। तो यंग जनरेशन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा ये इंप्रेस करती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इनकी लुक्स। इनके पार्ट्स वगैरह की बात की जाए तो पार्ट्स वगैरह आपको इजीली मिल जाते हैं और इन दोनों के दरमियान कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत लुक का डिफरेंस है। जो YBR G मॉडल है, जो G वेरियंट है, वो थोड़ा ऑफ रोडिंग स्टाइल के अंदर आता है। वो मज़ीद आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड मिलता है, तो इस वजह से वो ज़्यादातर वो YBR G जो है उनको मॉडिफाई भी किया जाता है और मॉडिफाई करते हैं। तो इस वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन के अंदर पॉपुलर मॉडल है। और इन दोनों के दरमियान जो प्राइस का डिफरेंस है वो तकरीबन 17,500 रुपये का है। दूसरी तरफ अगर सुजुकी के हवाले से बात करें तो सुजुकी जो है वो 125 सीसी कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक ही मॉडल जो है वो ऑफर करता है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सुजुकी GSX 125। इस बाइक की लुक की बात करें तो स्पोर्टी लुक के साथ आती है। ये बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा जो अट्रैक्टिव बाइक है, इस हवाले से लुक के हवाले से इसका कोई इशू नहीं है। अगर इसकी एवरेज की बात की जाए तो कंपनी की तरफ से 60 किलोमीटर पर लीटर की इसकी एवरेज क्लेम की जाती है, जो कि एक अच्छी एवरेज है। इसके पार्ट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इशू मुझे लगता हो सकता है, क्योंकि सुजुकी इतना इशू नहीं होगा, लेकिन इसके पार्ट जैसे जो बाकी सुजुकी के मॉडल्स हैं, सुजुकी GS या GD110 जो है, उस वाले से अगर बात की जाए तो पार्ट्स तो इसके इतनी आसानी से तो नहीं मिलेंगे, तो मुश्किल तो होंगे। और सबसे ज़्यादा इसका मसला होगा इसके पार्ट्स की जो प्राइजेज़ हैं उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा इशू होने वाला है। सुजुकी GS 150 जो है उसके हवाले से भी, उसके सिलेंसर के हवाले से आपको आइडिया होगा कि वो तकरीबन भी मार्केट के अंदर 20,000 के आसपास देखने को मिलता था। तो ये इसके पार्ट्स उससे भी ज़्यादा महंगे हैं। आप इसके अगर जो स्पेयर पार्ट्स हैं इसकी, ख़ास तौर पे इसका जो फ्यूल टैंक है, अगर उसकी बात की जाए तो 70,000 रुपये का इसका सिर्फ फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। और जो इसका सिलेंसर वगैरह है तो वो भी अगर आप इस पुरानी इसकी हिस्ट्री के हिसाब से, बाकी GS के मॉडल के हिसाब से अगर इनके एवरेज निकालें तो ये भी तकरीबन 25 से 30 हज़ार का आपको सिलेंसर मिलेगा। इसके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं और इस बाइक की अपनी प्राइस जो है वो तकरीबन भी 3,60,000 रुपये के करीब है, तो कि आई थिंक सो जस्टिफाइबल नहीं है। यामाहा का सबसे लोअर वेरिएंट जो है वो आपको 2,93,500 रुपये का देखने को मिल जाता है, जो कि एक एवरेज बाइक के हिसाब से ठीक है। इसकी एवरेज भी अच्छी है, फैमिली यूज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स भी उसके इतने महंगे नहीं हैं, रीसेल भी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी भी उसकी अच्छी है। तो अगर इस वाले से कंपैरिजन करें इन दोनों का तो यामाहा के, और ऊपर से आपको यामाहा के 4 मॉडल देखने को मिलते हैं हर प्राइस सेगमेंट के अंदर। अगर आप फैमिली यूज़ के लिए लेना चाह रहे हैं तभी आपको मिल जाएंगे, आपकी रेंज कम है। अगर आप थोड़ा उसी के अंदर बेहतरी चाहते हैं, आपको लोअर रेंज डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस भी नहीं है, तो उसके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। YBR 125 ले सकते हैं आप, जो कि एक एवरेज हिसाब से देखा जाए तो एक एवरेज लुक के साथ आती हैं। इतनी बुरी जो है उसकी लुक्स नहीं है, यानी कि अट्रैक्टिव थोड़ी लुक्स हैं उसकी, यंग जनरेशन उसको पसंद करती है। और अगर आप एक प्रॉपर जो है वो ऑफ रोडिंग टाइप एक मॉडल ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप YBR 125G की तरफ जा सकती हैं, जो कि ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यंग जनरेशन के अंदर एक बार फिर से। लेकिन उसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 3,39,000 या 3,40,000 आप कह लें, 3,40,000 रुपये की आपको मिल जाती है। कहीं ना कहीं वो भी इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स हैं YBR 125 के, वो कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी आपको एवरेज प्रोवाइड कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो इस हवाले से अगर सुजुकी सिर्फ एक मॉडल आपको ऑफ़र कर रहा है, इस हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये जस्टिफाइबल नहीं है, और वो भी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और उसके बाद आपको जो पार्ट्स मिल रहे हैं वो इतने महंगे हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये वही सीन है कि इसके अगर ये बाइक आपने परचेज़ कर ली और बाद में कोई मसला हो गया तो ਤੁਹਾਡੇ कपड़े लग जाने ने मैं सानू सही दस रहा, वो वाला हिसाब है।
अब अगर बात करेंगे इन दोनों बाइक में से आपको एक्चुअल में कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यामाहा की तरफ जाएँ, क्योंकि सुजुकी जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको दे रहा है उसके अंदर एक तो जस्टिफाइबल नहीं है। इसके अलावा सुजुकी के अंदर कुछ ऐसे मसले हैं, जैसे कि इसके इंजन के अंदर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि ये बाइक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है कंफर्ट का तो जो फैक्टर है वो ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल डेड हो गया, तो फ़ायदा कोई नहीं रह गया पीछे। और इतनी महंगे पैसे खर्च करने के बाद भी अगर आपकी बाइक वाइब्रेट होनी है तो आपका जो कंफर्ट है, आपका जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है। तो इस हवाले से यामाहा के अंदर ये इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि यामाहा के अंदर जो इंजन है उसके अंदर बैलेंसर लगा हुआ है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि सुजुकी के अंदर इस बाइक के अंदर बैलेंसर लगा हुआ है कि नहीं, लेकिन काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं इसकी वाइब्रेशंस के हवाले से। यामाहा के अंदर ये अभी तक इशू नहीं है, क्योंकि यामाहा काफ़ी देर से पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये बाइक सेल कर रहा है और इनकी डिमांड भी है, काफ़ी ज़्यादा लोग ये परचेज़ कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सुजुकी परचेज़ नहीं हुई है, हैरानगी वाली बात ये है। इन सब चीज़ों के बाद भी सुजुकी के जो ऑर्डर्स हैं, जो सुजुकी की जो डीलरशिप है वहाँ पे ये बाइक मौजूद नहीं है, यानी कि आपको ऑर्डर्स के बाद भी इसके ऑर्डर बंद हो गए हैं, सारे मॉडल जो हैं वो सोल्ड आउट हो गए हैं। अभी इसकी बुकिंग भी जो है वो बंद हो चुकी हुई है, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो सुजुकी के चल रहे हैं। तो जो सुजुकी के फैंस हैं आप उसके तौर पे ले सकते हैं कि सुजुकी का बाइक मैं तो सुजुकी लेता, तो वो अब आप सुजुकी के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप इतने बड़े फ़ैन हैं तो आप सुजुकी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बाकी भी मॉडल्स चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी एक अच्छे पैसों के अंदर अच्छी बाइक परचेज़ करना चाह रहे हैं तो यामाहा इस सेगमेंट के अंदर जो है वो बेस्ट बाइक निकल के आती है। तो मेरे लिहाज से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यामाहा की तरफ जाएँ, अपने हिसाब से आप कोई भी मॉडल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सुजुकी के मैंने बाकी मॉडल्स भी यूज़ किए हैं, जैसे कि GS वगैरह, तो ख़ास तौर पे GD वो काफ़ी बेहतरीन किस्म के बाइक हैं। GD 110 तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा स्मूथ किस्म का और बड़ा जो है ना वो यूज़र फ्रेंडली किस्म का बाइक है। GS भी ऐसे ही है, उसकी ड्यूरेबिलिटी आपको आइडिया है कि वो लोग टूर्स पे लेके जाते हैं अक्सर, तो इस वाले से तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इस मॉडल की बात करें तो थोड़ा सा, क्योंकि 2,60,000 रुपये में आपको GS का 150 मिल जाता है, और अगर आप उसकी लुक्स पसंद नहीं है तो आप थोड़े से पैसे और डाल के तकरीबन 25,000 रुपया 3,85,000 रुपये में आपको सुजुकी का GR 150 मिल जाता है, जो कि 150 सीसी है। और ज़ाहिर बात है 150 सीसी होने की वजह से उसकी पावर इससे कहीं ज़्यादा है, उसकी हॉर्स पावर काफ़ी ज़्यादा है, लुक्स काफ़ी अच्छी हैं उसकी, AC लुक्स हैं उसकी। तो आप थोड़े से और पैसे डाल के वो परचेज़ कर सकते हैं। तो 125 का वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनती है। अगर आप सुजुकी ही परचेज़ करना चाह रहे हैं तो फिर भी ये वर्थ इट नहीं है। अगर आप सिर्फ सुजुकी परचेज़ करना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो सुजुकी लेता हूँ, तो आप GR की तरफ जा सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन खैर इट्स अप टू यू, लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन के मुताबिक ये बाइक इतनी वर्थ इट नहीं है। और इसके अंदर ख़ास तौर पे इतने पैसे के बाद भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसके बाद जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, क्या कह सकते हैं, तो यामाहा अपने हिसाब से आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल यहाँ, अगर आप इसके अलावा कोई 125 बाइक देखना चाह रहे हैं तो मैंने चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड हैं यहाँ 150 के हवाले से भी, तो आप वो जाके चैनल विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी मज़ीद अच्छी किस्म की वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आप इनमें से कौन सा बाइक जो है वो पसंद करते हैं, कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी कमाल की वीडियोस अक्सर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।